जय श्री कृष्ण। जय शीतला माता की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको होली के बाद बासौड़ा पूजन में सुनी जाने वाली सप्तमी और अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली शीतला माता की दो कहानी सुना रहा हूँ। एक गांव था, उसमें कुमारन रहती थी। वह कुमारन बासौड़ा के दिन शीतला माता की पूजा करती और एक दिन पहले का बनाया हुआ ठंडा और बासी भोजन खाया करती थी। कुमारन के गांव में कोई भी माता की ना तो पूजा करता था और ना ही कोई ठंडी रोटी खाता था। एक दिन उस गांव में एक बुढ़िया आई। उस दिन शीतला सप्तमी थी। वह बुढ़िया हर एक घर जाकर कहने लगी, कोई मेरी जुएं निकाल दो, कोई मेरी जुएं निकाल दो। बुढ़िया जिस घर में जाती, हर घर से बुढ़िया को यही जवाब मिलता कि तुम बाद में आना, अभी हम खाना बना रहे हैं। बुढ़िया कुमारन के घर गई। उसने कुमारन से कहा कि मेरी जुएं निकाल दो। कुमारन खाली थी, क्योंकि उस दिन उसने शीतला माता का व्रत रखा था। उसे खाना नहीं बनाना था, क्योंकि वह उस दिन बासी और ठंडी रोटी खाती थी। कुमारन ने कहा, बुढ़िया माँ आओ, मैं तुम्हारी जुएं निकाल देती हूँ। कुमारन ने बुढ़िया की सारी जुएं निकाल दी। शीतला माता, जिन्होंने बुढ़िया का वेश बना रखा था, वह कुमारन से बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कुमारन को साक्षात दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। उसी दिन कुमारन के गांव में आग लग गई और सारा गांव जलकर राख हो गया, लेकिन कुमारन के घर पर कोई भी आंच नहीं आई। गांव वालों ने कुमारन से पूछा कि भला तेरा घर कैसे बच गया इस आग से? कुमारन बोली, यह तो शीतला माता की कृपा है, जिन्होंने मेरा घर बचाया है। उसने कहा, बासौड़ा के दिन शीतला माता की पूजा करने और ठंडा खाना खाने से शीतला माता की कृपा से मेरा घर बच गया। राजा को यह पता चला तो उसने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी शीतला माता की पूजा करें, बासौड़ा की पूजा करें। एक दिन पहले खाना बनाकर रख लें, दूसरे दिन पूजा करके यह ठंडा खाना खाएं। तभी से सारा गांव वैसा ही करने लगा। हे शीतला माता, जैसे कुमारी की रक्षा करी, वैसे ही सभी की रक्षा करना, सबके घर परिवार व बच्चों की रक्षा करना। जैसा पूरा गांव जला, वैसे किसी को मत जलाना। बोलो शीतला माता की जय। शीतला माता की दूसरी कहानी। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है, ना मेरी पूजा है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी माड़ के नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं करी। वहीं अपने घर के बाहर एक कुमारन महिला बैठी थी। उस कुमारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में छाले फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुमारन ने कहा कि माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुमारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडे ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुमारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुमारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी काक्षी बालों में करती रही। अचानक कुमारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुमारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छिपी है। यह देखकर वह कुमारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहे माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुमारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली कि हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई? तब उस कुमारन ने हाथ जोड़कर
आंखों में आंसू बहाते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता है, बिखरी हुई है। मैं आपको कहाँ बिठाऊं? मेरे घर में तो न चौकी है, न बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुमारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुमारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुमारन से कहा कि हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। कुमारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दूर किया, ऐसे ही आपकी सप्तमी और अष्टमी के दिन भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए। उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी जाति महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने न दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तुमने वरदान मांगे मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुमार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डुंगरी। सील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन वहाँ एक विशाल मेला लगता है। इस कथा को पढ़ने से घर की दरिद्रता का नाश होता है और साथ साथ सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलो शीतला माता की जय।